हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सब। तो आगे बढ़ाते हैं अपन अपने टॉपिक को। लास्ट वीडियो के अंदर अपन थे कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड की अपन ने ओरिजिन से समझा और नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग समझा। दोनों तरह से अपन ने समझा है, और उसमें थोड़ा प्रैक्टिस मैं आपकी और करवा देता हूँ। इसके बाद फिर अपन करेंगे एस्टर। तो एनहाइड्राइड की थ्योरी आपके पास सफिशिएंट लास्ट वीडियो के अंदर थी। क्वेश्चन और कर लेते हैं। अपन ने केस फर्स्ट कर लिया था, अब अपन कर लेते हैं क्या, केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर बात करें एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप था, इट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनहाइड्राइड। दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री है। अपने बात करी थी कि दो वैलेंसी है, बाइवेलेंट है, और बाइवेलेंट के केस में मेटामेरिज मिलती है। ये एनहाइड्राइड ही नहीं, कोई भी ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप जो भी बाइवेलेंट है वो मेटामेरिज्म देता है। ये लास्ट वीडियो में भी था और अभी भी है कि बाइवेलेंट है, दोनों तरफ कार्बन होंगे, दोनों तरफ रेडिकल होंगे, इसलिए ये मेटामेरिज्म शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो वैलेंसीज है, इस वैलेंसीज पर क्या होगा। हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगा, इधर भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगा। ये रेडिकल फर्स्ट, तो ये रेडिकल सेकंड। केस फर्स्ट में आपने कहा था कि दोनों साइड के जो रेडिकल हैं वो सेम होंगे। केस सेकंड के अंदर आप यही तो बात कहने जा रहे हैं कि जो दोनों तरफ के रेडिकल्स हैं वो सेम नहीं, डिफर होंगे। दोनों रेडिकल SCR फर्स्ट और SCR सेकंड आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। आप कौन सा नेम पढ़ रहे हो? कॉमन नेम। कॉमन नेम में भी कौन सा सिस्टम? सिस्टम सेकंड। सिस्टम सेकंड के अंदर आपने बहुत स्ट्रांगली कह रखा है कि सिस्टम सेकंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो रेडिकल के साथ प्लस किया जाता है। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है वो रेडिकल के साथ प्लस किया जाता है, तो प्लस होगा। जब दोनों तरफ के रेडिकल सेम नहीं है, तो जब दोनों तरफ जो भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको क्या देता है, बोलिए? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बेसिस पर आप क्या लिखा करते हैं? स्पेशियल रूट वर्ड। तो जब दोनों रेडिकल सेम नहीं है तो स्पेशियल रूट वर्ड फर्स्ट नॉट सिमिलर विद स्पेशियल रूट वर्ड सेकंड। केस फर्स्ट में दोनों तरफ के रेडिकल सेम थे, दोनों तरफ के रूट वर्ड सेम थे। यहां जस्ट अपोजिट है, दोनों तरफ के रेडिकल डिफर हैं, तो उसका इफेक्ट किस पर आया? स्पेशियल रूट वर्ड पर आया। दोनों रूट वर्ड भी कैसे हैं? डिफर है। जब दोनों स्पेशल रूट वर्ड सेम थे तो आपने किसी को एक को लिखा, सिंगल टाइम लिखा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहां जब आप नेमिंग राइटिंग स्टार्ट करोगे तो अब आपको स्पेशल रूट वर्ड दोनों डिफर हैं, तो दोनों डिफर हैं तो अब दोनों को मेंशन करना पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। अब दोनों को लिखना है, ठीक है, लिखेंगे, लेकिन दोनों को लिखने का सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट को पहले लिखा जाए या सेकंड को पहले लिखा जाए? किसको पहले किसको बाद में? ऐसी प्रॉब्लम जब जब केमिस्ट्री में आती है, यही नहीं कहीं भी आए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन डिसाइड करता है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सपोज दैट जो स्पेशल रूट वर्ड है कौन सा? सेकंड। इसको अपन ने पहले लिखा, इसका मीनिंग है अल्फाबेट के अंदर इसका जो फर्स्ट लेटर है ये पहले आता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपने स्पेशल रूट वर्ड को पहले लिखा, सेकंड को, और इसके बाद में इसमें जो सफिक्स है वो क्या ऐड कर देंगे? इक। इसके बाद में फिर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट स्पेशल रूट वर्ड फर्स्ट, ये बाद में लिख देंगे, और इसमें भी क्या ऐड कर देंगे? इक। और लास्ट के अंदर अपन क्या लिखा करते हैं? एनहाइड्राइड। क्या लिखा करते हैं? एनहाइड्राइड। अपन बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का कौन सा नेम चल रहा है? कॉमन नेम। तो फंक्शनल ग्रुप क्या देता है? सफिक्स देता है, और इसका सफिक्स अपन लिख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या चीज है? इक एनहाइड्राइड। क्या चीज है? इक एनहाइड्राइड। अपन केस फर्स्ट से इसको कंपेयर करते हैं, वहां दोनों रेडिकल सेम, यहां उसकी जगह दोनों रेडिकल डिफर।
वहां दोनों तरफ के रूट वर्ड सेम, यहां दोनों तरफ के रूट वर्ड डिफर। वहां स्पेशल रूट वर्ड को लिखा आपने सिंगल टाइम, आपने एक बार लिखा, लेकिन आप जैसा यहां देख पा रहे हैं आपने यहां पर दोनों ही रूट वर्ड को लिखा है। स्पेशल रूट वर्ड सेकंड भी लिखा है और स्पेशल रूट वर्ड फर्स्ट भी लिखा है। वहां इक आपने एक बार मेंशन किया था, यहां आपने इक 2 बार मेंशन किया है। लास्ट में वहां भी एनहाइड्राइड था, यहां भी एनहाइड्राइड है। ये आपको मैंने एनहाइड्राइड का नेमिंग करने का, और वो भी कब, जब दोनों तरफ के रेडिकल डिफर हो, उस केस में ये आपको मैंने एकदम सेट फॉर्मूला दे दिया है। इस फॉर्मूले के अंदर जैसे जैसे यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू वेरी करेगी, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चीजों का जो वैल्यू है वो वेरी कर जाएगा। तो जैसे आप यहाँ रेडिकल फिक्स करोगे, रेडिकल स्पेसिफाई करोगे, रेडिकल का वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, तो स्पेशल रूट वर्ड स्पेसिफाई हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट और फॉर्मूला और फॉर्मेट यही रहने वाला है। मैं वापस रिपीट करूं, दोनों तरफ के रेडिकल सेम नहीं, डिफर है। कैसे हैं? डिफर है। इसका दोनों तरफ के रूट वर्ड डिफर है। डिफर है तो आप एक बार से काम नहीं चलाएंगे। स्पेशल रूट वर्ड सिंगल टाइम नहीं, दोनों को लिखेंगे, लेकिन इनको जो लिखने का जो सीक्वेंस है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? बोलिए, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। स्पेशल रूट वर्ड सेकंड को पहले आपने लिखा, ये आपकी मनमर्जी से नहीं, मनमर्जी से नहीं, ये डिसाइड किसने किया है? अल्फाबेट ने। अगर कभी ये पहले आएगा, इसका अल्फाबेट पहले आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे। तो कौन से रूट वर्ड को पहले लिखेंगे, कौन से को बाद में लिखेंगे, ये डिसाइड किससे कर लेंगे? अल्फाबेट से। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैंने इसेंशियल थ्योरी और ये चीजें एक्सप्लेन की, रूल एक्सप्लेन किया। अब मैं यहां पर इनका वैल्यू चेंज करूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में बैठी होंगी। अब अपन यहां पर चीजें वेरी करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर किससे होगा? क्वेश्चन से होगा। तो चलो, सपोज दैट SCOO और CH3 बात करते हैं गिवन क्वेश्चन की। जैसा हम जब किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो आप सबसे पहले किस चीज को फोकस करते हैं? हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर, गिवन क्वेश्चन के अंदर ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में उसके रूल, उसकी थ्योरी आती है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन प्रेजेंट है। और आप देख पा रहे हैं कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, कार्बन बोथ साइड दोनों तरफ प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से सिस्टम में है, सिस्टम सेकंड में है। सिस्टम सेकंड में हमारे पास कंसेप्ट है कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो जो साइड में रेडिकल है उसके साथ प्लस होता है। ये वाला कार्बन इस तरफ प्लस हो जाएगा और ये वाला कार्बन इस तरफ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ इन दोनों रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप दोनों के अगर टोटल की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में 1 और आगे रेडिकल में 0, 1 + 0 टोटल कार्बन कितना हो गया? इधर 1 हो गया। और 1 के अकॉर्डिंग स्पेशल रूट वर्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन, इधर ये रेडिकल, वो उस रेडिकल के साथ कंटिन्यू है तो वो उधर ऐड करेगा। ये कार्बन इस तरफ कंटिन्यू है, जो कार्बन जिधर कंटिन्यू करेगा उधर ही ऐड होगा। तो ये दोनों कितने कार्बन दे पा रहे हैं? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप इनिशियली जानते हैं क्या हो जाता है? स्पेशल रूट वर्ड एसिड। On the basis of number carbon, special root word will be formed. On the basis of carbon 2, special root word will be acid. या फर्स्ट लेटर A है और या फर्स्ट लेटर F है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट करेंगे तो आप सबसे पहले किसको लिखना चाहोगे? एसिड को लिखना चाहोगे। एसिड लिखकर अभी अपना जस्ट बैक साइड बैक पेज पर कंसेप्ट था
कि दोनों को लिखेंगे और दोनों के अंदर क्या ऐड करेंगे, इक ऐड करेंगे, एसिड प्लस इक। इसके बाद में बोलो क्या लिखेंगे आप, अब दूसरा रूट वर्ड लिखेंगे। दूसरा रूट वर्ड क्या चीज है बोलिए, दूसरा रूट वर्ड है क्या, फॉर्म। और फिर आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, बोलते जाइए, सुनते जाइए, आंसर दो बराबर, क्या जाएगा, इक। एसिड प्लस इक, फॉर्म प्लस इक, दोनों ही रूट वर्ड को लिखा, दोनों में ही आपने इक जोड़ दिया। लिखने का जो सीक्वेंस है वो किसने डिसाइड किया, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसका है, एनहाइड्राइड का। इक क्यों लिखा, ओइक क्यों नहीं, ओइक आएगा कब, IUPAC में। अभी कौन सा नेम है, कॉमन नेम, तो कॉमन में ओइक नहीं, इक, और आगे क्या, एनहाइड्राइड। दोनों तरफ रेडिकल, यहां रेडिकल में क्या था, H, और यहां रेडिकल में क्या था, CH3। दोनों सेम है क्या, नहीं। दोनों कैसे हैं, डिफर। दोनों तरफ टोटल कार्बन सेम है क्या, नहीं, डिफर। दोनों तरफ रूट वर्ड सेम है क्या, नहीं, डिफर। तो फिर दोनों को लिखा। अगर आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन की है, अगर दोनों तरफ फॉर्म होता तो फॉर्म दो बार लिखा, नहीं। जब रेडिकल सेम था, रूट वर्ड सेम था, तो दो बार नहीं, सिंगल टाइम लिखा था। लेकिन यहाँ एसिड और फॉर्म, तो हमें ये बताना पड़ेगा, इस तरफ कार्बन वगैरह का मामला ऐसा है और उस तरफ ऐसा है। जब ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन चल रहा था, जब जनरेशन ऑफ एनहाइड्राइड चल रहा था, तो इनिशियली हमें बताना पड़ेगा, इधर से जो पेरेंटल एसिड था वो इतने कार्बन का आया, ऐसा आया, और उधर से जो पेरेंटल एसिड था वो ऐसा आया। आप अगर इसको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं तो आप देखो, उधर से ऐसा फील होगा जैसे HCOOH, फॉर्मिक एसिड आया, इधर से एसिटिक एसिड आया, और दोनों के बीच में से डिहाइड्रेशन हो गया, -H2 हो गया। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड जब फॉर्म हुआ तो किन किन ने पार्टिसिपेट किया, एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड। कितने एसिड, दो एसिड, दो टाइप के एसिड। तो इस बात को नेम अपने आप में सफिशिएंट एक्सप्लेन कर रहा है। एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड मीन ऐसा एनहाइड्राइड जिसका जो पेरेंटल जो मॉलिक्यूल है, पेरेंटल जो एसिड है, वो एक टाइप के नहीं, दो टाइप के हैं। दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं, डिफर है। उनमें से वन एसिटिक एसिड है और दूसरा जो है फॉर्मिक एसिड है, और वहां से एनहाइड्राइड आया है। एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक फॉर्मिक एसिड, तो एसिड की जगह क्या आ गया, एनहाइड्राइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसका है, एनहाइड्राइड का। और आपने लास्ट वीडियो में डायलॉग बनाया भी है कि जब आप एनहाइड्राइड का नेमिंग करेंगे तो एसिड की जगह एनहाइड्राइड आ जाएगा, एसिड की जगह क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। और आपने वहां कंसेप्ट बनाया, डायलॉग बनाया है कि एनहाइड्राइड की नेमिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे भले कॉमन में हो चाहे IUPAC में, आपने कहा था एनहाइड्राइड को छोड़ देंगे और उसके पेरेंटल को पकड़ लेंगे, एनहाइड्राइड को छोड़ेंगे उसके बाप को पकड़ेंगे। हम ये चेक करेंगे कि उसके फॉर्मेशन में उसके बापू पेरेंटल कौन कौन थे। पेरेंटल साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है, CH3COOH, उधर से HCOOH, और बीच में से, दोनों के बीच में से क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, वाटर H2O सेपरेट हो गया। डिहाइड्रेशन के बाद जो कुछ भी बनता है वो ड्राई हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है, उसे एनहाइड्राइड बोल देते हैं। तो इस एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या है, आफ्टर -H2O, आफ्टर डिहाइड्रेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, one molecule is acidic and other one is formic anhydride। तो चाहे आप इसकी ओरिजिन से समझ लो और चाहे रूल के अकॉर्डिंग समझ लो, आंसर क्या आना है, सेम। और ये अपने आप को क्रॉस चेक करने का तरीका है कि एनहाइड्राइड गिवन हो, उसके आपसे नेमिंग पूछी हो,
तो आप मेरी स्टाइल, ठीक है, भाई की स्टाइल के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आए और रूल के अकॉर्डिंग भी आंसर आए, आंसर दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब आप एकदम परफेक्ट है, आपका आंसर राइट है। तो चलो क्वेश्चन और करते हैं, और क्वेश्चन बनाते हैं। क्या चीज है एनहाइड्राइट? बोलिए। COO। कितने CO है? 2, और दोनों CO के बीच में कौन है? O। वैलेंसी कितनी है? सिंगल नहीं, डबल। मोनोवैलेंट ना, क्या है? बाइवैलेंट। ओके, इसके बाद में इन वैलेंसीज पर क्या आने वाले हैं? रेडिकल। सपोज आपने यहां पर रेडिकल लगा दिया CH3, और यहां पर रेडिकल लगा रहा हूं मैं CH2 CH3, और ये फोटो देखकर, ये स्ट्रक्चर देखकर अगले ने कहा है राइट द कॉमन नेम ऑफ दैट। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आए, क्वेश्चन आए, नेम लिखना हो, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है? ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, ये कर लिया। क्या चीज है? एनहाइड्राइड। कार्बन एब्सेंट और प्रेजेंट? प्रेजेंट, और प्रेजेंट ही नहीं, दोनों साइड प्रेजेंट। कौन से सिस्टम में हो? सेकंड में। सिस्टम सेकंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रेडिकल के साथ काउंट किया जाता है। एक तरफ होता है, एक तरफ काउंट कर लेते हैं, दोनों तरफ है, दोनों तरफ काउंट करेंगे। ये वाला कार्बन इधर काउंट होगा, ये वाला कार्बन इधर काउंट होगा। कार्बन नंबर 2 अभी अभी रिपीट हो रहा है, कार्बन नंबर 2, तो इस कंडीशन में स्पेशल रूट वर्ड बोलिए एसिड। इधर कार्बन नंबर बोलिए 3, तो इस केस के अंदर बोलिए क्या चीज है? प्रोपियोन। क्या चीज है? प्रोपियोन। यहां फर्स्ट लेटर A और यहां फर्स्ट लेटर P, दोनों डिफर, दोनों को लिखेंगे। लिखने का सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? कौन पहले कौन बाद में? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट कहता है क्या, कौन पहले आएगा? एसिड। और इधर कौन आ जाएगा? बोलिए प्रोपियोन। क्या चीज है? प्रोपियोन। दोनों के अंदर क्या ऐड होगा? एक, इसमें भी और इसमें भी, और लास्ट में बोलिए क्या चीज है? एनहाइड्राइड। क्या चीज है? एनहाइड्राइड। नेम अपने आप में सफिशिएंट एक्सप्लेन कर रहा है कि इस एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन में इस तरह के 2 एसिड हैं, एक 2 कार्बन का एसिटिक, एक 3 कार्बन का प्रोपियोनिक। उधर से एसिटिक आया था, इधर से प्रोपियोनिक आया था, दोनों के बीच में से -H2O हुआ है, तब जाकर के ये एनहाइड्राइड बना है। तो इस एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में जो पेरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन कौन से हैं? एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। ऐसा एनहाइड्राइड जिसके फॉर्मेशन में इसने और इसने पार्टिसिपेट किया है। तो वापस से लास्ट वाले वीडियो को और इस वीडियो को अगर अपन कंसाइज करें, ब्रीफ करें अपनी बातों को, अपने डायलॉग को, अपने कंसेप्ट को, तो सारी चीजें मिलकर के ये कह रही है कि ये एनहाइड्राइड है, बाइवैलेंट है, दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ रेडिकल होंगे, कार्बन दोनों तरफ काउंट होगा, काउंट होने के बाद 2 केस बनेंगे, दोनों रेडिकल सेम हो सकते हैं, केस फर्स्ट, और दोनों रेडिकल डिफर हो सकते हैं, केस सेकंड। जब केस फर्स्ट में दोनों तरफ के रेडिकल सेम होंगे तो दोनों तरफ के रूट वर्ड सेम होंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे, सिंगल टाइम ही इक ऐड करेंगे, एनहाइड्राइड लिख देंगे। केस सेकंड में जब दोनों डिफर होंगे तो दोनों रूट वर्ड डिफर होंगे, तो दोनों को लिखेंगे, 2 बार इक ऐड करेंगे, लास्ट में एनहाइड्राइड लिख देंगे। जब दोनों रूट वर्ड, दोनों स्पेशल रूट वर्ड डिफर हो तो कौन पहले कौन बाद में, ये डिसाइड हमेशा कौन करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेट से सेट करेंगे, यहाँ फर्स्ट लेटर कौन है? A, और यहाँ फर्स्ट लेटर कौन है? P। तो क्या लिख देंगे? पहले एसिड को लिख दिया और फिर प्रोपियोन को लिख दिया। इन दोनों क्लासेज के अंदर आपका कॉमन नेम ऑफ एनहाइड्राइड कंप्लीट होता है। एनहाइड्राइड के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप सब जानते हैं, जिन्हें खूब अपन ने डिस्कस किया, क्या आता है? एस्टर। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? एस्टर। तो हेडिंग क्या चीज है? एस्टर। जैसे आपने अब तक के वीडियोस में जब जब कोई हेडिंग लिखी है, हेडिंग लिखते आप उसका क्या लिखते हैं? फोटो। तो एस्टर, तो अब एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का फोटो बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे COO।
जैसे आपने एस्टर की फोटो बनाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको मिलने जा रहा है। वैलेंसी आपने एक तरफ बनाई, दो तरफ मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, और जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट होता है, अब से पहले आज की इस क्लास का, आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपने आते यही बोला है कि एनहाइड्राइड कैसा था, बाइवैलेंट, उसी जैसा एस्टर भी कैसा है, बाइवैलेंट, वो भी मेटामेरिज्म शो कर रहा था, ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। तो एनहाइड्राइड की तरह आपको एस्टर के अंदर भी क्या मिलेगी, मेटामेरिज्म मिलेगी, मेटामर बनाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, इधर आपको पता ही है ये क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप फंक्शनल ग्रुप बनाते हो, तो फंक्शनल ग्रुप बनाते ही आप सबसे पहले ये बताते हैं कि जब मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो इसका सफिक्स क्या लिखूंगा। सफिक्स आप सब जानते हैं क्या लिखेंगे, 8। क्या लिखेंगे, 8। क्या, 8। O8 नहीं, O8 आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, लेकिन O8 कब यूज करते हैं, IUPAC में। अभी कॉमन में O8 नहीं, आज 8, 2-4 दिन बाद जब IUPAC पढ़ेंगे एस्टर की, तो वही एस्टर रहेगा, लेकिन आज सफिक्स 8 और IUPAC में O8। आज 8 कंपैरेटिव तैयार हो रहा है, कॉमन में IUPAC तैयार करवा रहा हूं। जब IUPAC चलेगी तो कंपैरेटिव अपन कॉमन को रिवाइज कर लेंगे। आज मैं बता रहा हूं कॉमन में 8, कुछ दिन बाद IUPAC में O8, तो सफिक्स 8 है। इसके बाद और थ्योरी तैयार करते हैं, COO, यस, फंक्शनल ग्रुप। इधर कौन आता है, खाली वैलेंसी पर रेडिकल फर्स्ट, और खाली वैलेंसी पर हमेशा कौन आता है, रेडिकल सेकंड। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है तो आप सब जानते हो कौन से सिस्टम में हो, सेकंड के अंदर। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस रेडिकल के साथ कंटिन्यू है, कार्बन फर्स्ट के साथ कंटिन्यू है, सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ, तो ये वाला कार्बन इधर कंटिन्यू कर रहा है, ये इसके साथ ऐड करेगा। सिस्टम सेकंड में आप सबने खूब एकदम स्ट्रॉन्ग शार्प कहा है कि सिस्टम सेकंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट किया जाता है, काउंट करेंगे, टोटल कार्बन चेक करेंगे, और टोटल कार्बन चेक करके इसके बेसिस पर हमेशा स्पेशल रूट वर्ड लिखते हैं, तो स्पेशल रूट वर्ड लिखेंगे। स्पेशल रूट वर्ड लिखने के बाद आपको पता ही है, स्पेशल रूट वर्ड के बाद क्या आता है, सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप देता है सफिक्स। स्पेशल रूट वर्ड के बाद आफ्टर देन स्पेशल रूट वर्ड वी हैव टू राइट सफिक्स, और सफिक्स कौन देता है, फंक्शनल ग्रुप। और सफिक्स क्या है, पहले फिक्स कर लिया, क्या ऐड कर देंगे, 8। क्या कर देंगे, 8। फंक्शनल ग्रुप को आपने यहां मेंशन कर लिया, रेडिकल फर्स्ट को आपने यहां मेंशन कर लिया। अभी एक चीज ऐसी है जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, कौन सी चीज है बताइए, जिसके बारे में आपने कहीं अभी उसको यूज ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, रेडिकल सेकेंड। तो अब हमारी प्रॉब्लम है, और यही ऐसी जगह है जहां लोग सही करते हैं, गलतियां करते हैं। मतलब अब ऐसा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहां अधिकांश कोचिंग हर जगह के स्टूडेंट से एस्टर की नेमिंग में गलती होती है। वो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जहां हम एस्टर की नेमिंग के अंदर मिस्टेक से बच सकते हैं और हमारे अदर कॉम्पिटिटर से हम लीड ले सकते हैं। वो जगह, जो जगह हम हमारे और दूसरे लोगों से हमें लीड दिला सकती है, उन जगहों को बहुत शार्प तैयार करना, उनकी दम पर आगे लीड लेना, यही तो कंपटीशन की कलाकारी है। तो अब और आप अच्छे से ध्यान से सुने, एकदम कंसंट्रेट सुने कि रेडिकल सेकंड का क्या करें, इसको कहां रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये जो रेडिकल है, कौन सा, सेकंड, किसके साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ। आप सब जानते हैं, पहले मैंने बताया कि एस्टर हो, क्या हो, एस्टर हो, एस्टर की नेमिंग करनी हो, सिस्टम भले ही आज कॉमन हो चाहे IUPAC हो, एस्टर की नेमिंग करते समय हमें सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस रहना है, केयरफुल रहना है, वो रहना है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल पर। इसका क्या करें, ये अगर आपके दिमाग में है तो आपका आंसर राइट आएगा, पक्का राइट आएगा, गारंटी है। एस्टर का नेम लिखते समय, नेमिंग करते समय ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट जो रेडिकल है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल
ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल, इसको हमेशा और हमेशा कहां पर रखा जाता है? स्टार्टिंग में। तो ये वाला जो रेडिकल है ये कहां पर आएगा? स्टार्टिंग में, स्पेशल रूट वर्ड से भी पहले। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट जो रेडिकल है इसको हमें कहां रखना होता है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग ऑफ नेमिंग ऑफ एस्टर मस्ट बी डन फ्रॉम दैट रेडिकल विच इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन। मस्ट इसेंशियल है, स्ट्रेस किया है, अगले ने जोर देके कहा है, क्लियर कट कहा है, एकदम शार्प कहा है, स्ट्रांगली कहा है कि एस्टर के जो नेम की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा और हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा और हमेशा उस रेडिकल से करो जो किसके साथ प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट। वापस बातों को कंसाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एस्टर ये रहा, वैलेंसी दो तरफ, बाइवैलेंट, मेटामेरिज्म देगा। सिस्टम सेकंड, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट, वैलेंसी दो, दोनों वैलेंसी पर कौन आने वाले हैं? रेडिकल। सिस्टम सेकंड में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ऐड करोगे, काउंट करोगे, लेकिन किधर करोगे? जिधर कंटिन्यू करेगा, इस रेडिकल के साथ आप ऐड हो जाओ, टोटल कार्बन काउंट कर लो। स्पेशल रूप पर जो भी एसिड फॉर्म, कॉपियम, ब्यूटायर, वेलर, पेंटायर, एक्राइल, प्रोटॉन जो भी हो, अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या लिख दो? स्पेशल रूप वर्ड। इसको देखकर क्या लिख दो? 8। केवल क्या चीज रह गई? ये किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। इसका क्या करें? स्टार्टिंग में। इसका क्या करें? स्टार्टिंग में। कौन? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल हमेशा कहां पर आ जाएगा? स्टार्टिंग में। तो ये एस्टर की कॉमन नेमिंग की इसेंशियल जो थ्योरी है, रूल है, वो डिस्कस किए। इस थ्योरी को माइंड में रखते हुए अपन क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छे से थ्योरी हो और जम के उसकी प्रैक्टिस हो, डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो एस्टर की नेमिंग के लिए इसेंशियल थ्योरी, रूल, कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, रिपीट किया। इन्हीं चीजों को अपन लेकर के क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए एस्टर की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे सपोज HCOO और CH3 फोटो, क्वेश्चन नेमिंग का, नेमिंग के टाइम सबसे पहले गिवन फोटो में, गिवन स्ट्रक्चर में, गिवन कंपाउंड क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसको घूर करके आपने जैसे देखना स्टार्ट किया, आपको ये फंक्शनल ग्रुप निकल के आया। इसको देखकर आपने क्या चिल्लाना स्टार्ट कर दिया? इट इज एस्टर। एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए एस्टर की कॉमन नेमिंग सिस्टम फर्स्ट में नहीं, सिस्टम सेकंड में आती है। सिस्टम सेकंड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, काउंट करेंगे, होता है, करना ही है, कोई डाउट नहीं है। टोटल कार्बन कितना हो गया? 1 + 0। टोटल कार्बन कितना हो गया? 1। इसके अकॉर्डिंग स्पेशल रूट वर्ड बोलिए क्या होता है? फॉर्म। फंक्शनल ग्रुप एस्टर, फंक्शनल ग्रुप क्या दे देता है? सफिक्स। सफिक्स कहां आता है? रूट वर्ड के बाद। रूट वर्ड फॉर्म, सफिक्स क्या आ जाएगा? 8। इसके बाद एक चीज ऐसी रहेगी जो अभी तक अनटच है, छेड़ा ही नहीं है, किसको? इसको। कौन सा रेडिकल? जो किसके साथ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल का क्या किया जाता है? कहां पर आता है ये? स्टार्टिंग में। कहां पर आता है ये? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग मतलब ये फॉर्म से भी पहले। कौन है ये? मिथाइल। तो मिथाइल को आप कहां पर लेके आ जाओगे? स्टार्टिंग में, फॉर्म से भी पहले। तो क्या हो जाएगा? बोलिए। मिथाइल फॉर्म 8। तो टोटल गिवन स्ट्रक्चर का नेम हो गया मिथाइल फॉर्म 8। नेम के अंदर वेरी फर्स्ट, एकदम वेरी स्टार्टिंग कौन है? मिथाइल। मिथाइल कौन होता है? CH3। कहां है CH3? ये रहा। किसके साथ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के साथ। तो देख लो स्टार्टिंग किसने कर रखी है? उस रेडिकल ने, जो कार्बन के साथ है, नहीं, किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो आज कौन सा नेम है ये? कॉमन नेम। कुछ दिन बाद आएगा IUPAC नेम। लेकिन एक रूल, एक कंसेप्ट, एक डायलॉग दोनों जगह कॉमन रहेगा। किस चीज को लेकर? स्टार्टिंग को लेकर। स्टार्टिंग में कॉमन में भी ऑक्सीजन के साथ रेडिकल, IUPAC में भी एस्टर की नेमिंग करनी हो, किसी भी सिस्टम में करनी हो, एस्टर के नेमिंग की
स्टार्टिंग पर आपको एकदम कॉन्शियस रहना है, केयरफुल रहना है, एकदम चौकन्ना रहना है कि एस्टर है, नेम लिखना है, भले ही कॉमन में लिखवा चाहे IUPAC में लिखा, एस्टर के नेम की स्टार्टिंग ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से करता हूं, करूंगा। इस बात में कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम शार्प कि एस्टर के नेमिंग की स्टार्टिंग ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से ही की जाती है, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो एनहाइड्राइड हुआ, एस्टर हुआ, एस्टर की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। इसके बाद में आपको पता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसिड का हैलाइड है, अमाइड है, और 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनको आप सिस्टम फर्स्ट में ही पढ़ के आए हो और सिस्टम सेकंड में पढ़ेंगे। कौन कौन से? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो सिस्टम सेकंड की बात करें तो अब आगे अपने पास फंक्शनल ग्रुप हैं कितने? 4। जस्ट आगे कल की वीडियो में होगा एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड और फिर आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड ऐसे हैं जो सिस्टम फर्स्ट में भी कर चुके हैं और सिस्टम सेकंड में करे जाते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम सिस्टम फर्स्ट में भी पढ़ा जाता है और सिस्टम सेकंड में भी। तो कल की क्लास के अंदर अगर मेरा मूड होगा तो एस्टर के अंदर और 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी अपन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पकड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसका? एसिड हैलाइड का। तो आज के वीडियो को आप बार बार देखें, बहुत कंसंट्रेट होकर के देखें और अपने कंसेप्ट को एनहाइड्राइड के लिए, एस्टर के लिए एकदम शार्प करें। बच्चों मिलते हैं कल। कॉमन नेम ऑफ एसिड हैलाइड। बाय बाय।